आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये हमने समाप्त कर लिया है, ठीक है। तो आज क्या जो हमारा वीडियो है वो हम चैप्टर टू यानी पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारे चैप्टर किससे, 4 से। ये क्वाड्रेटिक का ही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक से। तो प्लीज़ आप सभी जो है अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चलो मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली, ठीक है। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब जो है मैनी टर्म्स, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है आपका पॉलिनोमियल? इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, और ये तो ऐड ही हो जाएगा, मान लो ये 4। इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोल दिए। बात समझ में आई? अब देखो, अब पॉलिनोमियल को आप डिस्क्राइब कैसे करते हो? पॉलिनोमियल को कैसे डिस्क्राइब करते हो? कैसे? जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स है, कोई भी अल्फाबेट्स उठा लो, एफ उठा लो, इसको लिख सकते हो एफ एक्स। एक्स हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। आप लोग चाहे तो इसको बी एक्स भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो क्यू एक्स भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप नेमिंग कोई भी कर सकते हो, लेकिन आप यहां पे वही चीज लोगे जो इसके अंदर जो ये वेरिएबल है। जैसे लिखा है y प्लस 2, यहाँ पे आप एफ एक्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 2। ये बहुत बेसिक है, खैर ये हमारे काम की चीज नहीं है, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है देखते हैं एक्चुअली में कि अपने किताब में है क्या। तो अब इसमें एक चीज लिखा है कि यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। आप लोगों ने 9th में फोकस किया है, जब पढ़ रहे थे आप 9th में, तो आपने देखा है कि पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा और डिग्रीज के बारे में पढ़ा। अब जिसको नहीं पता डिग्री क्या होती है, मैं बता देता हूँ। जैसे एक पॉलिनोमियल है, देखो एक पॉलिनोमियल लिखूं x प्लस 1, एक दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूँ बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये बताओ, इसमें वेरिएबल एक है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यानी 1 है। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अब जैसे एक पॉलिनोमियल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस वेरिएबल की, इस पॉलिनोमियल की, सॉरी वेरिएबल नहीं बोलना था, पॉलिनोमियल बोलना था। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल वुड बी 2, बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई साहब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें x वेरिएबल है और x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री? सॉरी, हाईएस्ट पावर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री यानी डिग्री। बात समझ में आ गई? डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? डिग्री का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये 9th में था, पर इसमें कोई काम आने वाला नहीं है। अब देखो जी, पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले आप एमपी बोर्ड में हो या चाहे सीबीएसई में हो, उसमें आता है कि आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। पूछ लेता है कि विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग EXPRESSION expression is a polynomial। बताओ कौन सा है। अब हमें दे देगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी बोलेगा, बी बोल देगा रूट एक्स प्लस वन, सी बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, और डी बोल देगा 1/x+2। अब इसमें पहचानना है कि बताइए इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। इसमें से सिर्फ ए है और सी है, बी नहीं है और डी नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है, आप बताइए। तो बताते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो, नियम बहुत आसान है, दिमाग में घुस जाएगा ये तुम्हारे। जब आप लोग मेरे से पढ़ते हो ना, एक चीज का ख्याल रखो, एक चीज का ख्याल रखो, फोकस तुम्हारा नहीं बिगड़ना चाहिए, फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। 30 मिनट डेली के, मैं बता रहा हूं, तुम सिर्फ डेली के मुझे 30 से 40 मिनट दो, तुम्हारी मैथ्स जो है ना स्ट्रांग हो जाएगी, और 90 से 100 के बीच में लाने से तुमको कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी है मेरी। पैसे तुम्हारे नहीं लग रहे हैं, खाली टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना, तो टाइम दो, टाइम दो। टाइम कितना दो? 30 से 40 मिनट डेली, अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। वरना टाइम पास करना है तो देखो कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं, अभी हमारे पास YouTube में 16 सब्सक्राइबर है। अब तुम इमेजिन करो 16 सब्सक्राइबर बहुत है। अगर एक क्लास में 16 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोग 16 लोग मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, इस लायक समझा कि मैं कुछ आपको पढ़ा सकता हूं। तो मैं इस सिद्धांत से YouTube में वीडियोस बनाता हूं कि मैं जो भी बना रहा हूं बेस्ट बनाऊंगा और आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, तो इतना मैं आपसे डिमांड करता हूं। बाकी आप कमेंट सेक्शन खुला है, जो मना है बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो नियम देखो। अगर मैं बोलता हूं, फर्स्ट नियम बोल देता हूं, अगर VARIABLE वेरिएबल की पावर, अगर किसी, लिख लो, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस, क्या लिख लो, माइनस, माइनस है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब क्या, देखो अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करो, क्या इसमें किसी भी वेरिएबल की जो डिग्री है, यानी पावर है, सॉरी पावर है, वो माइनस है? नहीं है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लिखता हूं x -2 प्लस 1 प्लस 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्या है, माइनस में है। किसी भी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर उस पॉलिनोमियल में माइनस होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले, चलो एंजॉय कर रहे हो ना आप सभी लोग? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा नियम, अगर, क्या लिख लो, अगर किसी भी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अपॉन या बटे में है, बटे में है, या रूट लगा है, क्या लगा है, क्या लगा है,
रूट लगा है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर यूपॉन, यूपॉन मतलब अपॉन मतलब सॉरी अपॉन मतलब बटे, यानी कि जैसे x की पावर 1/2 या फिर x की पावर 3/2 या x की पावर -1/2 या फिर रूट x, अगर इस तरह के वेरिएबल्स आपको किसी भी पॉलिनॉमियल में दिखते हैं, इस तरह के टर्म्स दिखते हैं, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। रूट एक्स प्लस 1 क्या पॉलिनॉमियल है? नहीं है। 1/x+2 क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। अगर x को ऊपर लेके जाओगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसको अभी छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको बताता हूं नेक्स्ट में। बी देखो, और x की पावर 1/3+2 क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था कि अगर किसी भी क्या था, किसी भी वेरिएबल की अगर डिग्री या फिर पावर माइनस में है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बात समझ में आई? सेकेंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आ गया। अच्छा ये देखो सी नंबर, 1/x अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी ना, ये फर्स्ट नियम से। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं दूसरा। तीसरा नियम ये बोलता है कि अगर मैं लिख दूं x+2, ये मान लो अगर ये ऑप्शन दिया 1/x+2, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये पॉलिनॉमियल नहीं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन अपॉन में लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख दो 2/x+3, क्या ये पॉलिनॉमियल है? ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि ये x ऊपर जाएगा तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, सॉरी इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर होगी वो क्या हो जाएगी? -1, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं 1/x² + 2x+3, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी पॉलिनॉमियल अगर अपॉन में है, अपॉन में नीचे है, नीचे डिनोमिनेटर में है, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? एग्जाम्पल्स दिए हैं क्या कुछ बुक में? कोई भी नहीं दिए एग्जाम्पल्स। चलो ठीक है, ये चीज समझे? चलो अब देखो जी, यहाँ पे अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। किताब में कुछ दिया है कि डिग्री के बारे में हमने देख लिया था। अब ये बताओ, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं? जैसे f(x = x+2), इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? कैमरा चेक कर लेते हैं। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये बताओ, आप लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, ग्राफ बना था इसका, लीनियर है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन है ना। कैसे ग्राफ बना था? कैसे ग्राफ बना था? स्ट्रेट लाइन का बना था कि नहीं बना था? कैसा बना था? स्ट्रेट लाइन का। इसलिए इसका नाम पड़ गया लीनियर। क्यों? क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को इससे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आई? चलो अब देखो, नेक्स्ट देखो, उसको क्या बोलते हैं? अगर x+1 = 0 हो तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर इस तरह लिखा है f(x = x+1) तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल।
बात समझ में आई? अब देखो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री इमेजिन करो 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे बताओ? जैसे लिखा है, जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। 2 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटस से बना, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर, एक्सपोनेंशियल पावर 2 है, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लो, अब मान लो तो अपने पास 3 तरह के होते हैं पॉलिनोमियल यहाँ पे किताबों 10th में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। क्यूबिक के एग्जांपल जैसे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1। बात समझ में आई? ये है कंपैरिजन। लीनियर में 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है हाई डिग्री और इसकी 3 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू गॉट इट राइट। नेक्स्ट क्या दिया है? ओके, इसमें कुछ नहीं दिया है। अब ग्राफ, इसका ग्राफ देख लेते हैं जी कि ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? अगर इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा ग्राफ? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है और इस शेप को क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या है ये? पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, ये कभी कभी आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अपने को बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, अपन बेसिक सीख रहे हैं, अपन अभी बेसिक सीख रहे हैं। ये मत सोचना कि सर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, अभी ये दिमाग में मत लाओ, अभी खाली तुम देखते जाओ, ये सब ट्रेलर है ये, है ना। अभी ज्यादा सोचने लगोगे तो फिर क्या पढ़ पाओगे? पूरी पिक्चर देखने से पहले ना ट्रेलर देख के मत जज किया करो कि क्या है सर मजा नहीं आ रहा अपना, ऐसा नहीं। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो, अब देखो तो जीरोस क्या होता है। एक जीरो का बहुत इसमें आता है, जीरोस का जिक्र बहुत होता है किताब में, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होता है? व्हाट इज जीरो? बहुत सरल, मतलब अगर किसी इंसान को बताना है जो कुछ जानते ही नहीं, उसको जीरोस क्या बताना है? सपोज तुम देखो, एक पॉलिनोमियल लो x प्लस 2। मैं आज तुमको फील कराता हूं कि जीरोस होता क्या है। ठीक है, जीरोस होता क्या है तुमको फील कराता हूं। चलो देखो, एक पॉलिनोमियल ले लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है जी, तुम x की जगह 0 पुट करो, देखो क्या होता है। मतलब जहां जहां x वहां वहां 0 पुट करेंगे। ठीक है जी, तो f 0 इक्वल टू 0 प्लस 2, तो क्या मिला? f0 तुमको क्या मिला? 2 मिला। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करो, f1 जहां जहां x वहां वहां 1 रखना है, तो 1 प्लस 2 तो कितना हो गया? 3 हो गया। f1 3 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट करो, कर दो जी। f2 जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया जी? 4 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आप x की जगह -1 पुट करो जी, जहां जहां x वहां वहां -1, तो f -1 इक्वल टू -1 प्लस 2 कितना आ गया जी? f -1 कितना मिला अपने को? 1 मिला। x इक्वल टू -2 पुट करो। अच्छा, तो f जहां जहां x वहां वहां -2 x की जगह -2 प्लस 2, तो f -2 बराबर क्या मिला? 0 मिला।
अब इसमें तुमको एक बात पकड़ने लायक है कि जब आपने x की वैल्यू 0 ली और इस पॉलिनोमियल में पुट करी तो आपने देखा इसकी वैल्यू 2 मिली है, नॉन जीरो है। ये क्या है? नॉन जीरो है। मतलब जो वैल्यू आई है एक नंबर पुट करने में पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी नॉन नॉन जीरो वैल्यू है। एफ जब जब आपने x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो आपको 4 मिला, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। जब आपने -1 पुट किया तो क्या मिला आपको? 1 मिला, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। लेकिन आप जब आपने x इक्वल टू -2 पुट किया तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली? आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली? 0 मिली भाई साहब। क्या मिली? 0 मिल गई। मतलब क्या समझे? क्या समझे कि जीरो एक वह वैल्यू है, जीरो एक वह वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करने पे उसकी वैल्यू को, पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देता है? 0 बना देता है। अच्छा एक चीज बताओ, -2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जीरो से ले माइनस इंफिनिटी से 0 से लेके या 1 से लेके इंफिनिटी तक, नंबर लाइन में इधर साइड माइनस, इधर साइड प्लस, इधर साइड 0 बीच में, ये पूरी नंबर लाइन में कोई ऐसी वैल्यू तुम बता सकते हो क्या कि इस पे रखने पे 0 आ जाए? -2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है क्या? नहीं है। एक सिंगल वैल्यू है -2 जिसको यहां पे रखने पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाती है? 0 मिल जाती है। दिस इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात समझ में आएगी? नहीं आई? नहीं आई समझ में? चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं ना। नहीं आई तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आई तो आ जाएगी। देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स -2 लिया तुमने, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, क्या होगा? f0 इक्वल टू 0 -2, तो क्या मिल गया? -2। x इक्वल टू 1 पुट करो, f1 इक्वल टू 1 -2, क्या हो गया? -1। f इक्वल टू 2 पुट कर दो, 2 -2 इक्वल टू 0। देखा? तो दो जो है इसका क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यू वुड से 2 is the zero of the polynomial. Why is 2 is the zero of the polynomial? Because if you put this 2 in this polynomial, then it will give the value 0. बात समझ में आएगी? नहीं आई? I hope you get this point. Okay, let's move to another part of this chapter. I hope you guys are enjoying the lecture, right? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठहर ठहर के पढ़ो, मस्त मजा लेके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये अपने पास किताब है ना, अपन किताब इसलिए लेके पढ़ाते कि भटके ना टॉपिक्स। देखो अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि वहां पे चीजें लिखी हुई हैं तो अपन डिस्कस कर ले, है ना। तो थोड़ा सा बुक का सहारा ले लेते हैं कि किस किस टॉपिक में अपने को डिस्कस करके चलना है, ठीक है जी। ये मत सोचना कि सर बुक से पढ़ाते चीटिंग करके, ठीक है। चलो अब देखो जी, अब देखो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसको मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। जरा इसका ग्राफ प्लॉट करो, जरा इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे बनता है। देखो देखो कैसे बनता है, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 मान लो, y इक्वल टू, कैमरा चेक कर लिया जाए थोड़ा सा, हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे क्या लोगे, ध्यान से देखना यार, मैं तुमको डायरेक्ट इसलिए कोई चीज नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि तुमको डाइजेस्ट नहीं होगी, वरना मैं चाहता तो ऊपर ऊपर बता देता इसको 0 होता है, इसको रट लो, इसको ये, इसको ये। मैं नहीं चाहता हूँ,
मैं चाहता हूं कि किसी भी चैप्टर को मैं अगर स्टार्ट करता हूं, उस हर चैप्टर के स्टार्टिंग में 30 मिनट मैं आपको उस चैप्टर की कहानी बताऊंगा, उसकी कैरेक्टर्स क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो कह क्या रहा है। बात समझ में आई? इसलिए ये 30 मिनट थोड़ा सा आप वेयर कर लो, जो भी हो रहा है यहाँ पे टेंशन मत लो, इसमें कोई कोई दिक्कत मत लो कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही, सब चीजें फील होंगी। ठीक है, चलो। बचपन में हम बोल नहीं पाते थे जब हम लोग बच्चे थे, याद है? आज तुम सब बोल लेते हो, गाना भी गा लेते हो। कैसे वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है जी। ठीक है, चलो। अब ये बताओ, एक्स वाई है यहाँ पे, दो वेरिएबल्स हैं। अगर एक्स की वैल्यू 0 लोगे यहाँ पे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। ग्राफ बताया था ना मैं चैप्टर 3 में। और एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। चलो, तो अपने पास दो पॉइंट्स मिल गए। ए मिल गया क्या? 0 2, और बी मिल गया क्या? 1 3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चलो, अब हम लोग सिंपल सा एक ग्राफ बनाते, बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, आराम से, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये क्या होगा जी? -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4। ये क्या होगा? 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। अब ये बोल रहा है 0। अब ए पॉइंट को प्लॉट करो, तो बोलता है एक्स में 0 तक जाओ और वाई में 2 तक जाओ। एक्स में 0 तक जाओ, वाई में 2 तक जाओ। तो ये पॉइंट मिल गया ए। बी पॉइंट को प्लॉट करो यहाँ पे, तो क्या बोलता है? एक्स 1 तक जाओ और बी और बाई में कितने तक जाओ? 3 तक जाओ। यहां से यहां से यहां से ये मिल गया, ये मिल गया बी। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो? मिला दो। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये एफ एक्स का ग्राफ है। किसका? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 पॉलिनोमियल का। और एफ एक्स की जगह हमने क्या मान लिया? वाई। ये एक ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है जी। अब ये बताओ, इसमें एक बेहतरीन चीज, बढ़िया सी चीज तुमको गौर करना है। क्या? देखो ये ग्राफ कैसा है? लाइन है, यानी लीनियर है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब देखो ये ग्राफ जो है यहाँ पे कट किया है। ये क्या किया है? कट किया है। कहाँ पे कट किया है? कहाँ पे कट किया है? एक्स एक्सिस में। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ जब हमने बनाया है, तो ये x एक्सिस में यहाँ पे कट किया है। और ये पॉइंट क्या है जी? ये पॉइंट क्या है? -2। ये जो पॉइंट है जहां पे कट किया है, कहां पे कट किया है? -2। जरा देखो, हमारा पॉलिनोमियल क्या था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 था। ये जो ग्राफ हमने बनाया है इसका, ये कहां पे कट किया है? -2 पे। -2 पे कट किया है, यानी इसके पॉइंट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स। इसके पॉइंट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 और 0। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? 0 है, और x की वैल्यू क्या है? -2। तो पॉइंट्स तो यही होंगे ना। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है? -2। जहां जहां x, वहां वहां -2 पुट करो। -2 -2 +2, तो f -2 कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब क्या समझे? मतलब क्या समझे तुम? कि ये जो -2 है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है? क्या है? 0 है। What is this? It is a zero of this polynomial. बात समझे? अगर आप fx का कोई ग्राफ बनाते हो, और fx का कोई ग्राफ बनाते हो और कार्टेशियन प्लेन में, यानी ग्राफ पेपर में आप ग्राफ को प्लॉट करते हो, बनाते हो, और वो लाइन अगर x एक्सिस में कट कर रही है और जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो 0 होगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आएगा। देखो बताओ, एफ एक्स का तुमने एक ग्राफ बनाया है और ये कट किया है, इसमें कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? एक जीरो है। एक मान लो ये ग्राफ है, ये कट किया है, एफ एक्स का ये ग्राफ है, कितने जीरो है यहाँ पे? ग्राफ कहाँ पे कट करना चाहिए? एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे कट किया है, ना कि इसको। बात समझना। तो कितने जीरो हैं? 1 0 है। अब बताओ दूसरा ग्राफ, ये एफ एक्स का ग्राफ है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल का, कितने जीरो है? एक्स एक्सिस में कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस में कितने बार कट कर रहा है? एक बार। कितने जीरो है? 1 0 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, एफ एक्स का तुम ग्राफ बना रहे हो, बताओ कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं है। क्यों एक भी जीरो नहीं है? क्यों? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को तो काट ही नहीं रहा है। हम उस पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं जीरो जब ग्राफ कहां पे कट करे? एक्स एक्सिस को कट करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो थोड़ा सा रिफिल डाल लेते हैं। जो अभी मैंने पढ़ा है इस चीज को डाइजेस्ट करो, इस चीज को डाइजेस्ट करो। देखो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये चीज समझ में आ गई ना? मतलब क्या समझे कि अगर आप एफ एक्स का कोई ग्राफ बना रहे हो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो उस ग्राफ को एक्स एक्सिस में कट करना चाहिए, तभी आपको जीरो मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। किसमें? अब यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लो तुम, किसका लेते हैं, किसका लिया जाए? एक्स स्क्वायर -4 का, ठीक है? एक्स स्क्वायर -4। अच्छा ये बताओ आप लोग, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ये कुछ ऐसा है। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं? एफ एक्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो इसको ग्राफ बनाते हैं। चलो यहाँ पे लो, चार पॉइंट्स लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। अगर तुम यहाँ पे x इक्वल टू 2 लेते हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y x इक्वल टू 2 लेते हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 4 माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -2 लेते हो, -2 का स्क्वायर का होगा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू तुम 1 लेते हो तो y इक्वल टू क्या मिलता है भाई? x इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 लोगे तो 1 स्क्वायर 1, 1 -4 -3। ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये c पॉइंट, ये d पॉइंट। ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आई ना जो वैल्यू पुट किया मैंने? बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर ये कैसे हो गया। भाई यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या होगा? -4 होगा ना। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी माइनस होगा, तो क्या बनेगा? y इक्वल टू 0। ठीक है, घबराना नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो -1
-2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5। चलो ए पॉइंट लो जी, x0 y -4, x0 y -4, यानी कि ये कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। एक पॉइंट हमको कहाँ पे मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट क्या बोला है, 2 0, क्या बोला है, x2 0, तो ये मिल गया बी पॉइंट। सी पॉइंट क्या वाला, -2 0, ये मिल गया, कौन सा है ये, सी। डी पॉइंट क्या बोला है, 1 3, डी, यानी एक्स में 1 जाओ, ये ठीक है 1, और -3 जाओ, एक्स में 1 जाओ और इधर -3 जाओ, ये मिल गया डी पॉइंट। अपने को ये पॉइंट गलत लग रहा है यार, अच्छा सॉरी, ये पॉइंट तो गलत हो गया ना। ए, एक्स तो 0 जाओ और y -4 जाओ, एक्स तो 0 यहाँ पे, y -4, तो अपने को ये मिल गया ना जी, y -4, ये मिल गया ना, ये हाँ, ये ए पॉइंट है, ठीक है। अब इसको ग्राफ को मिलाओ, चलो ग्राफ को मिला रहा हूँ मैं, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ग्राफ को मिला रहा हूँ, ए ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, और ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये देखो ग्राफ कैसे मिला, ग्राफ कैसे मिला, पैराबोला, कैसे, पैराबोला, कैसे, पैराबोला। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ, ये कौन सा पॉइंट है, 2 0 का, इस पॉइंट को कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 0। ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल हमारा क्या था, पॉलिनोमियल क्या था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। जरा एक काम करो, इस पॉइंट पे कट जो किया है, इसका x पॉइंट क्या है, x की वैल्यू क्या है, -2, पुट कर दो, जहां जहां x वहां -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर -4, f -2, -2 का स्क्वायर 4, -4 इक्वल टू 0, यानी कि जो -2 वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल के अंदर रखने पे हमें 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पे जो पॉइंट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लाइन कर रहा है, ग्राफ कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2 है, 2 रख दो जी, जहां जहां x वहां वहां 2, 2 दूनी 4 -4, तो f2 क्या मिला, 0। यानी कि क्या तुमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें उसके कितने जीरोस मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। यानी कहां पे 0 मिल रहे हैं, जब ग्राफ fx का ग्राफ जब x एक्सिस में कट करेगा, जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे, किसके, कौन से पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कौन सी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो देखो इधर साइड, अब मैं इसको रफ करता हूं। ये सब इसलिए बनाया यार क्योंकि तुमको थोड़ा सा फील आए, तुमको थोड़ा सा समझ में आए कि क्या है जीरो। टीचर्स रटा देते ना, मजा नहीं आता। अब देखो, एफ एक्स का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तुमको पता है कि हमें जीरोस कहाँ मिलते हैं, जब एक्स एक्सिस में कोई ग्राफ कट करता है। बताओ कितने जीरोस हैं इस ग्राफ में, एफ एक्स का ग्राफ का तुमने, एफ एक्स एक ग्राफ है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसका तुमने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब इस ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कितने जीरोस हैं। यहाँ पे कट कर रहा है तो 1 0, यहाँ पे कट कर रहा है तो ये 1 0, यानी टोटल कितने हैं, 2 0, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 0, टोटल कितने हैं, 2 0। बात समझ में आएगी नहीं आई। नेक्स्ट 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 बताओ, नेक्स्ट बताओ,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एफ एक्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। बताओ कितने जीरोस हैं? बताओ, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कट कर रहा है? क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस में कट कर रहा है। तो उसके जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं है। हाउ मेनी जीरोस? एक भी नहीं जीरोस। बात समझ में आई? नेक्स्ट बताना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बताओ कितने जीरोस है? देखो ये सिर्फ यहां पे टच कर रहा है। कितने जीरोस है? इसमें भी दो जीरोस हैं, लेकिन हम इसको वन कंसिडर करते हैं क्योंकि ये सेम सेम जीरो, मतलब सेम नंबर है। दो नंबर मिलेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 3 ही मिलेगा पॉजिटिव का, पर हम इसको वन कंसिडर करते हैं क्योंकि रिपीटेड है। रिपीटेड है, ऐसा अगर कभी टच करे तो तुमको क्या बता देना है? वन बता देना है। वन वन जीरो। वैसे ये दो ही जीरो है, सेम सेम नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन था। देखो, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जंप करने वाले फोर्थ चैप्टर में, फिर इसके बाद फिफ्थ चैप्टर में, सिक्स सेवन्थ, ऐसे करते करते लास्ट में तुम्हारा मैं फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊंगा लास्ट में। ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ यार, टाइम वेस्ट मत करना। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कल तुम लोग के लिए, 5 मिनट की वीडियो होगी। उसमें बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स, क्या एक हैबिट तुम बिल्ड कर सकते हो अगर तुमको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 पाना है, या फिर किसी सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना है और अच्छे परसेंटेज के साथ साथ तुमको टॉप करना है। ठीक है, तो एक कल वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ इस तरह का सपोर्ट बनाए रहो। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना वीडियो के नीचे, बहुत मज़ा आता है यार, बहुत अच्छा लगता है कि यार बच्चे अप्रिसिएट कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं मुझे, है ना। तो इस सब चीज़ के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और यू गाइज आर एवरीथिंग फॉर मी। अगर आप हैं तो मैं हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।